क्या आप जानते हैं कि आप एक्सेल में हर हफ्ते कितने घंटे ज़ाया करते हैं और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं। अभी भी बहुत से लोग मैन्युअली टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके या कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज यूज़ करके अपने डाटा को फॉर्मेट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सेल यही काम खुद से कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। आज मैं आपको फ्लैश फिल के बारे में बताऊंगा। फ्लैश फिल एक्सेल का वो स्मार्ट फीचर है जो कि आपकी एग्जांपल से पैटर्न को डिटेक्ट करके सेम पैटर्न की बेस पे बाकी सेल्स में डाटा को ऑटोमेटिकली फिल करता है। आज की वीडियो में हम 5 रियल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम फ्लैश फिल को यूज़ करके अपने डाटा को फॉर्मेट या फिल कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में इस कॉलम में कुछ नेम्स हैं जिनमें से हमने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट या अलग-अलग करना है। हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट नेम के लिए हम यहाँ पे मैन्युअली फ़र्स्ट नेम ऐड कर देंगे। हमने ये फ़र्स्ट नेम मैन्युअली ऐड किया क्योंकि हमने एक्सेल को ये एग्जांपल दी जिसकी बेस पे एक्सेल पैटर्न को डिटेक्ट करेगा और फ्लैश फिल में वही पैटर्न यूज़ करेगा। हमने यहाँ पे इस नेम में से फ़र्स्ट नेम को अलहदा कर दिया। अभी हम फ्लैश फिल यूज़ करेंगे। फ्लैश फिल के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+E। एक्सेल ने हमारी एग्जांपल में से पैटर्न को डिटेक्ट करके फ्लैश फिल की बेस पे सभी फर्स्ट नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिए। इसी तरह लास्ट नेम के लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट नेम लिखेंगे। हम एक या दो एग्जांपल देंगे एक्सेल को जिसकी बेस पे एक्सेल पैटर्न को डिटेक्ट करेगा। हमने लास्ट नेम के लिए 2 एग्जांपल्स एक्सेल को प्रोवाइड की जिसकी बेस पे एक्सेल पैटर्न डिटेक्ट करेगा। जब हम फ्लैश फिल Ctrl+E यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने लास्ट नेम को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। सेकंड एग्जांपल में फ़ोन नंबर्स हैं रॉ फॉर्म में। हम इन फ़ोन नंबर्स को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्सेल को एक एग्जांपल देंगे कि हम किस फॉर्मेट में इस फ़ोन नंबर को लेके आना चाह रहे हैं। हमने फ़ोन नंबर को लिख लिया। हमने एक्सेल को ये एग्जांपल दी कि हम इस फ़ोन नंबर को इस फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं। एक्सेल हमारी इस एग्जांपल से पैटर्न को डिटेक्ट करके जब हम Ctrl+E यूज़ करेंगे फ्लैश फिल के लिए तो ऑटोमेटिकली सभी फ़ोन नंबर्स को इस पैटर्न की बेस पे यहाँ पे फॉर्मेट कर देगा। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस हैं कस्टमर्स की। लेट्स से कि हमने इन ईमेल एड्रेसेस से डोमेन को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए भी हम फ्लैश फिल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल देंगे एक्सेल को कि हम किस बेस पे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। हमने एक्सेल को एग्जांपल दी कि हम इस ईमेल एड्रेस से सिर्फ डोमेन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हम फ्लैश फिल यूज़ करेंगे Ctrl+E। एक्सेल ऑटोमेटिकली इस एग्जांपल से पैटर्न को डिटेक्ट करके इन सभी ईमेल एड्रेसेस से डोमेन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो हमने फ्लैश फिल की बेस पे इन ईमेल एड्रेसेस से डोमेन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास डे मंथ ईयर आ रहा है। हमने इन डे मंथ ईयर को कंबाइन करके डेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेल को पैटर्न देंगे कि फर्स्टली हमें मंथ चाहिए, फिर स्पेस के बाद डेट चाहिए, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर ईयर। हमने एक्सेल को ये एग्जांपल दी, Ctrl+E यूज़ किया फ्लैश फिल के लिए। एक्सेल ऑटोमेटिकली इस पैटर्न की बेस पे सभी सेल्स में डाटा को फिल कर देगा। फिफ्थ एग्जांपल में सिटी का नाम और कंट्री का नाम है। लेट्स से कि हमने सिटी और कंट्री को कंबाइन करना है। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट सेल में सिटी और कंट्री को कंबाइन करके लिख देंगे इसलिए कि एक्सेल को इस एग्जांपल से पैटर्न का पता चल जाए कि हम किस बेस पे इन सेल्स में डाटा लेके आना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, Ctrl+E यूज़ करेंगे फ्लैश फिल के लिए। इंस्टेंटली एक्सेल इस पैटर्न की बेस पे इन सेल्स में डाटा को कंबाइन कर लेगा जो कि है सिटी और कंट्री को कंबाइन करना। तो दोस्तों अभी तक हमने 5 रियल एग्जांपल्स डिस्कस की जिनमें हम फ्लैश फिल को यूज़ करके अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन हमने एक मेथड डिस्कस किया फ्लैश फिल को यूज़ करने का जो कि है शॉर्टकट की Ctrl+E। इस मेथड के अलावा हम डिफरेंट मेथड्स से फ्लैश फिल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इन सेल्स को डिलीट कर दें, इस सेल में हमने एग्जांपल दी एक्सेल को जिससे एक्सेल पैटर्न डिटेक्ट करेगा। हम इस सेल को ड्रैग कर देंगे, इसके बाद इस आइकन पे क्लिक करके फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो फ्लैश फिल को यूज़ करके हमने इन सभी सेल्स को फिल कर लिया। इसी तरह अगर हम दोबारा से इसको डिलीट करें, थर्ड मेथड में हम इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिन पे हमने फ्लैश फिल को यूज़ करना है। हम होम टैब पे जाके फिल आइकन पे जाके क्लिक करेंगे, फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे।
और इंस्टेंटली हमने फ्लैश फिल को यूज़ करके इन सभी सेल्स को फिल कर लिया। इसी तरह अगर हम इसको डिलीट करें, फोर्थ मेथड में हम दोबारा से इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे डाटा टैब में, डाटा टैब में जाके फ्लैश फिल आइकन पर क्लिक करेंगे। इंस्टेंटली हमने फ्लैश फिल यूज़ करके इन सभी सेल्स को फिल कर लिया। फिफ्थ मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम मैनुअली ऐड करेंगे डाटा। रियाद सऊदी अरेबिया, हमने फर्स्ट सेल में मैनुअली डाटा ऐड कर लिया। अभी सेकंड सेल में भी जब हम मैनुअली डाटा ऐड करेंगे आप देखेंगे कि एक्सेल हमें सजेस्ट कर रहा है सेम पैटर्न। सिंपली प्रेस करेंगे एंटर की और सभी सेल्स में हमने सेम पैटर्न में डाटा को ऐड कर लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 रियल एग्जांपल्स डिस्कस किए जिनमें हम फ्लैश फिल को यूज़ करके अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, और हमने डिस्कस किए 5 मेथड्स जिनके थ्रू हम फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।